नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे सांगा, शनिवार और संग्राम की। जी हां, आगरा से खबर आपको बताएंगे। आगरा में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन जारी है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन के दौरान लहराए गए तलवार और डंडे। राणा सांगा पर दिए गए बयान का विरोध। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। तलवार और डंडे लेकर पहुंचे करणी सेना के लोग और केसरिया पग के साथ आपको नजर आएंगे तमाम करणी सेना के लोग हैं और देश भर से इन लोगों को बुलाया गया। हालांकि 3 लाख लोगों के पहुंचने की आशंका थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 40 से 50 हजार लोग यहां इकट्ठा हुए और तलवार लहराकर अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने जताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में करणी सेना का प्रदर्शन। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया क्योंकि राणा सांगा की आज जयंती है और राणा सांगा की पर ही रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ही आपको बता दें बयान दिया था, विवादित बयान दिया था। आगरा में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन। रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन के दौरान लहराए गए हैं तलवार और डंडे। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों से किया स्टंट। खेत में बने पार्किंग में किया स्टंटबाजी। प्रदर्शन में जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। ट्रैक्टर है, गाड़ियां है, बाइक है और हाथों में तलवार है, क्योंकि विरोध जो यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर अलग अलग तरीकों से यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं उनसे बात करेंगे। बात इसलिए करनी जरूरी है कि यहाँ पर क्या कुछ लोग कहते हैं, एक बार समझते हैं, बात करते हैं। भैया एक सेकंड, ये तलवार कब ली आपने, कितनी पुरानी है? ये बहुत पुरानी है, पुरखों की है। तो आज के लिए स्पेशली लेके आए? स्पेशल आज ही निकाली है इसको। मकसद क्या है सर ये तलवार के बारे में? क्या विशेषता क्या है, कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या ऊंचाई तो हमने नापी नहीं इसकी। बाकी भगवान के ऊपर टिप्पणी करेगा। सर मेरा नाम राहुल कुमार फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैं रामजीलाल से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, तू सारे राजपूतों की तो बात छोड़, बस एक राजपूत का सामना कर ले। अगर तो फायर करना खा जाओ तलवार इसलिए आई है, आमने सामने आ गया ना वो। ये यहाँ के लोग चूंकि आवेश में भी हैं और उसी आवेश की वजह से अगर आप देखें तो हाथों में झंडे हैं लोगों के। आज प्रदर्शन है और प्रदर्शन के बाद यहाँ 5 बजे का जो इंतजार है, क्या कुछ वहाँ से तय होगा ये उसके बाद डिसाइड करेंगे लोग, लेकिन इसी तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है। भीड़ लगातार बढ़ रही है और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ निर्णय लिया जाता है। विशेष तिवारी, ज़ी मीडिया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर घमासान अब भी जारी है। इस वक्त मैं आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके आवास के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उनके घर पहुंचने तक जितने भी, चाहे वो मेन रोड हो या फिर कॉलोनी की सड़कें, वहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें देखिए, ये सामने उनका घर है। उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पुलिस ने मेटल डिटेक्टर भी लगा रखे हैं, इसके अलावा बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। आइए अब आपको हम एक एक तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति वहां आ रहे हैं, आप देखिए कि उनकी भी यहां पे सुरक्षा जांच की जा रही है। यानी सुरक्षा जांच से गुजर के ही आप उनके आवास तक पहुंच सकते हैं। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस के पीएससी जवानों की भी यहां पे तैनाती की गई है। ये आप तस्वीरें देखिए घर के बाहर, जो दूसरे तरफ से जो एंट्रेंस है उसमें भी आप देखें कि वहां पे लॉक कर दिया गया है। यहां पे तो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन जो मेन रोड से जो सड़क यहां आती है उस सड़क पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। यानी पूरे इलाके में या उनके घर के आसपास अगर आप कहें तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। और आप सब तस्वीरें देखिए, ये आवास है उनका,
क्योंकि संसद में राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर 26 मार्च को आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के इसी आवास पे करनी सेना के लोगों ने अटैक किया था। कई गाड़ियों में उन्होंने तोड़फोड़ की थी। यही वजह है कि आगरा में जिस तरह से स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है करनी सेना की तरफ से और लगातार अल्टीमेटम दिया गया है, चाहे अपने रामजी लाल सुमन के बयान पे माफी मांगने की बात हो, उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की बात हो, इस तरह से कई मांगे हैं करनी सेना की। और साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर उन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वो उनके घर के तरफ कूच कर सकते हैं। और यही वजह है कि घर के बाहर आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना, जिस तरह से 26 मार्च को घटना हुई थी, उस तरह की घटना ना हो पाए। सुमंत कुमार, जी मीडिया। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अलग अलग लोग पहुंचे हुए हैं और खास बात यह है चूंकि करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं और ठाकुर समाज से भी हैं और इसको ध्यान में रखते हुए लोगों का यही कहना है कि जो हाथों में तलवारें हैं अलग अलग तरीके की, बहुत पुरानी तलवारें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी इन तस्वीरों में। और इन तलवारों की क्या कहानियाँ हैं वो एक बार समझेंगे, बात करेंगे। मैं समझना चाह रहा था, ये तलवार आपने बहुत सजाई हुई है, कितनी पुरानी है, कितना इतिहास है इसका? जी सर, हमारे ये खानदान की आइडेंटिटी है, ठीक है, ये हमारे खानदान की आइडेंटिटी है, ये हमारा रखना कर्तव्य है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने ये बलिदान दिया है और इस तरह के ये बलिदान दिया है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा रखना कर्तव्य है। ये पुश्तैनी होती है, पुश्तैनी है। जिस तरह से सिख अपने साथ अपना हथियार रखते हैं, जिस तरह से हम राजपूत क्यों अपना जो परंपरा है क्यों भूल रहे हैं, साथ में रखें, ये हमारा अधिकार है रखने। ये नक्काशी भी इस पे हुई है। ये नक्काशी भी कराई है? जी, नक्काशी भी कराई है जी। आपके पास किस तरह की है तलवार? आपकी तो, इनके पास तो ये देखिए कलर कराया है, डिजाइन कराया है, आपकी तो शादी है। कितनी पुरानी है आपकी? 200 साल सर। 200 साल पुरानी है? हाँ जी। एक बार निकाल के दिखाएंगे क्या? इस पे कुछ लिखा भी है शायद। तलवार है सर, सिलोड़ी तलवार है जिसका वजन कितना वजन होगा इसका? इसका सर आधा किलो वजन है। ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए। ये आपके पास भी है एक तलवार? जी, ये सारी खानदानी तलवारें हैं हमारी, बहुत पुरानी है, बाप दादा परदादा उनके जमाने की तलवार। बास्केटबॉल प्लेयर हैं। अच्छा, बहुत तलवार है। मुख्यमंत्री योगीनाथ ने इनको सम्मान दिया था। ये हमारे ऊंचे गांव के प्लेयर हैं, यूपी के कैप्टन है बास्केटबॉल के। बास्केटबॉल आप खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल चूंकि प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और ये चूंकि पुरानी परंपरा है, इसलिए मैं इस पे बात करना चाह रहा था। आगे क्या कुछ रहेगा यहाँ पे आप? सर, जिस तरह से उन्होंने हमारे परंपरा और हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसको उनपे जिस तरह से भाषा जो टिप्पणी की है, गद्दार बोला है, तो जिस तरह से हमारी किसी जातीय लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ लड़ाई किससे है? सिर्फ उस भाषा से। जिस तरह से उन्होंने शब्द का संसद में, जिस तरह की भारत की जो सर्वोच्च संस्था है, जो विश्व में जानी जानती है, संसद, भारतीय संसद, जिसमें बैठ के गद्दार बोला है हमारे पूर्वजों को, वो उसका हम निंदा करते हैं। उसके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। और रही बात इतिहास की, उन्होंने जिस तरह की, वो अगर बाबर की औलाद हैं तो वो बाबरनामा पढ़ेंगे, हम राणा सांगा की औलाद हैं, जिस तरह से हम अपने भारत का इतिहास और साहित्य पढ़ेंगे। किस तरह से आपने बोल दिया सेम इतिहास? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हिस्ट्री का छात्र हूँ, तो इतिहास निष्कर्ष पे इतिहास माफी मांगनी चाहिए ना। ये बातें तो सुबह से लोग कह ही रहे हैं। मैं आपको जिस तरह से इतिहास का निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, आप किस तरह से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो? आपको माफी मांगनी चाहिए 101%। इतना लेट कैसे कर दिया माफी मांगने में? तो यहाँ पे इसी तरीके से लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि शाम को 5 बजे जब इस मंच से तय होगा आगे का कार्यक्रम, उसके बाद ये भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग क्या यहाँ रुकेंगे, यहाँ से अपने घर जाएंगे, या फिर जो चेतावनी ये लोग दे रहे हैं उस पर अमल करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, आगरा।